कौन सी सरकार जो है वो बनने जा रही है और किस मुद्दे पे? देखिए, सरकार तो एनडीए का ही बनेगा, मगर असामाजिक तत्वों का कुछ नहीं है इस दुनिया में करना। वो गाली गलौज से अगर किसी का जीत हो जाता है तो गाली गलौज करके कोई देख ले, हम नहीं, किसी समाज का किसी व्यक्ति को किसी को गाली देना बहुत अपराध है। हम उसका एकदम बहिष्कार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? पूरे बिहार भर माहौल बना रहे, कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की आंधी दिख रही है पूरा। अच्छा करेंगे तो उनका भी एक बार सत्ता आएगा हाथ में। अच्छा करने के लिए सोचे, गाली गलौज या दुनियादारी का मतलब छोड़ दें। अच्छा करने पर रहेंगे तो निश्चित बदलाव तो दुनिया चाहता ही है। बदलाव किसका मन नहीं है जो हो, मगर अभी उस लायक अभी वो लोग नहीं हुए हैं। नहीं हुए ना ना ना, हम लोग एकदम कि फिर से इस बार लालटेन जीतेगी और लालटेन युग वापस आएगा फिर से। नहीं नहीं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं वो लालटेन आए। हम लोग को बल्ब है, हम लोग वेपर लाइट चाह रहे हैं। हम लोग बल्ब में है तो हमें वेपर लाइट चाहिए, लालटेन नहीं चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के शहर से लेकर के गांव तक, पटना से लेकर के राज्य के किसी भी जिले में आप चले जाइए, राजनीतिक माहौल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। ऐसे में जो सत्ता दल है वो अपने हिस्से की राय, जो भी योजनाएं हैं सरकार की, उसको पहुंचाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष भी इसमें पीछे नहीं है, अपने हिस्से, अपने पाले में माहौल बनाने के लिए तैयारियां शुरू है। यात्रा पे यात्रा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस यात्रा में गलती भी हो जाती है, जिसको लेकर के जनता में आक्रोश भी दिखता है। पहले आपने देखा कि राहुल गांधी कांग्रेस के मंच से जो है नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया गया। उसके बाद आपने देखा तेजस्वी यादव के सामने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को मां को गाली दिया गया। इन सब चीज़ों को लेकर के जनता क्या सोचती है और इस बार किस मुद्दे पर सरकार चुनने जा रही है, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? धीरेन्द्र कुमार राय। तो धीरेन्द्र जी, क्या लग रहा है इस बार कौन सी सरकार जो है वो बनने जा रही है और किस मुद्दे पे? देखिए, सरकार तो एनडीए का ही बनेगा, मगर असामाजिक तत्वों का कुछ नहीं है इस दुनिया में करना। वो गाली गलौज से अगर किसी का जीत हो जाता है तो गाली गलौज करके कोई देख ले, हम नहीं, किसी समाज का किसी व्यक्ति को किसी को गाली देना बहुत अपराध है। हम उसका एकदम बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में क्षमता है तो आप भी जनता को मोहित करिए, और अगला सरकार जो अभी चल रही है उसमें शक्ति होगा तो वो भी अपना मेहनत कर रहा है। ये सरकार तो बहुत दिनों से है, जनता जो है किस बात से मोहित है, किस बात से को लेकर के आप कह रहे हैं कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी? बदलाव किस चीज का होना चाहिए? हम उस गड्ढा से अभी ऊपर आए हैं, उसका बदलाव होना चाहिए। मुझे बिजली नहीं था, अब 24 घंटा मुझे बिजली रहा है, मुझे उसका विकास चाहिए। बदलाव किस चीज का होना चाहिए? मेरे पास सड़क हो गया, बिजली का पूर्ति हो गया, घर नल जल का योजना हो गया, गैस सिलेंडर के लिए हमको मिर्जापुर दरभंगा जाना पड़ता था, आज गांव-गांव में हमको सिलेंडर मिल रहा है। विकास इसी का नाम है। इंदिरा आवास का योजना हर परिवार को मिला, दाना का योजना मिल रहा है। हमें और क्या विकास चाहिए? स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 5 लाख का योजना दिया हुआ है। हम इस विकास को देखते हुए आगामी सरकार को अच्छा करने के लिए निवेदन करते हैं। जनता को और भी जो तकलीफ है उसको भी दूर किया जाए। एक बहुत भारी मुद्दा लेकर के सरकार अभी आई है जमीन सर्वे में। इसको लेकर के गांव-गांव दिक्कत है। सरकार के द्वारा जो चयनित आदमी है उसके द्वारा अच्छा काम नहीं किया जा रहा है इस गांव में। अच्छा, सरकार का जो राजस्व कर्मचारी के द्वारा काम है वो गांव में बगैर अनाउंसमेंट, बगैर कोई सूचना दिए हुए बारंबार आते हैं, अपने मन से यहाँ कोई शिविर लगा करके चले जाते हैं। गांव का जनता से आप मौखिक करा लीजिए, जो किन्हीं के घर पर जा करके ये सूचना दिए हो जो आज मैं शिविर लगा रहा हूँ तो मैं सरकार के सामने सरेंडर। इस सब काम के लिए सरकार में गलती है। अच्छा, इसका तो गलती दिख रहा है, बहुत जगह लोग बोल रहे हैं। शिक्षा को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शिक्षा चौपट हो गया इस सरकार में, इसलिए कलम भी बांट रहे हैं वो। सरकार नहीं, आप शिक्षित है या नहीं है वो तो आज की जो बच्चा है उससे आप ज्ञान लीजिए। आप स्कूल का सर्वे करिए, हम गारंटी लेते हैं। पहले कुछ नहीं था, पहले हमारे पास स्कूल नहीं था, स्कूल बना तब ना शिक्षा। और शिक्षा जगत में जिस तरह का अब पढ़ा लिखा टीचर को भर्ती किया जाता है, से उस बीपीएससी करके शिक्षक आता है, उसको कोई करेगा जो वो अनपढ़ है, आईपीएस करके कोई कलेक्टर बनता है,
IAS बनता है, उसको कोई कहेगा जो अनपढ़ है, तो ये तो मेरा अपना मूर्खता है। मैं इस मूर्खता के लिए क्षमा तेजस्वी मांगता हूं। यादव राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? पूरे बिहार भर माहौल बना रहे, कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की आंधी दिख रही है पूरा। अच्छा करेंगे तो उनका भी एक बार सत्ता आएगा हाथ में। अच्छा करने के लिए सोचे, गाली गलौज और दुनियादारी का मतलब छोड़ दें। अच्छा करने पर रहेंगे तो निश्चित बदलाव तो दुनिया चाहता ही है। बदलाव किसका मन नहीं है जो हो, मगर अभी उस लायक अभी वो लोग नहीं हुए हैं। नहीं हुए ना ना ना, हम लोग एकदम कि फिर से इस बार लालटेन जीतेगी और लालटेन युग वापस आएगा फिर से। नहीं नहीं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं वो लालटेन आए। हम लोग को बल्ब है, हम लोग वेपर लाइट चाह रहे हैं। हम लोग बल्ब में है तो हमें वेपर लाइट चाहिए, लालटेन नहीं चाहिए। लालटेन नहीं नहीं नहीं, लालटेन नहीं चाहिए, हमें वेपर लाइट चाहिए ना पड़ेगा, मटिया तेल से जरेगा। ना, मटिया तेल के लिए सोलर लाइट। हम कहाँ थे या कहाँ चले आए हैं। चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष सहनी है। तो क्या कहिएगा सहनी जी, इस बार किसकी सरकार? एनडीए की सरकार होगी। क्यों एनडीए की सरकार? क्योंकि जनता के साथ सरकार खड़ी है, विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आपके जाति के नेता तो सहनी जी तेजस्वी यादव के साथ हैं। पहले भी थे, बीजेपी में थे। हाँ, तो यहाँ तो सरकार है, जब मर्जी पलट जाओ, जब मर्जी इधर से उधर चले जाओ। इसका तो कोई धर्म जात है नहीं। तो यही बात है, जो जनता जिसको चाहेगी, इस बार भी एनडीए भारी मात्रा से जीत हो निश्चित होगी। क्या लग रहा है, क्या जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब है, उसके लिए ये सरकार क्या काम कर रही है? करे जो मोदी सरकार है वो गरीबों का भलाई बहुत किया है। ये जो 5 केजी अन्न दे रहा है, उससे बहुत घरों में बहुत अच्छा से विकास हो रहा है। कम से कम खाने के लिए तो दाना दे रहा है। कमाने के लिए नून रोटी तेल का जुगाड़ तो आदमी कर लेता है। एक घर में 5 सदस्य है तो 25 केजी अनाज हो गया। तो उसको तो इस चीज से तो मुक्ति मिल गया, जो किसी के खेत में नहीं जाना है, खुद मेहनत करके अपना काम धंधा। मोदी सरकार तो ठीक है, इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मनीष झा। तब मनीष जी, इस बार किसकी सरकार? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की। पूर्ण बहुमत से आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? लग क्या जाता, बेरोजगारी है, महंगाई है, न शिक्षा पे काम किया है, न स्वास्थ्य पे काम किया है, पब्लिक को बरगला के रखे हुआ है, धर्म का डंडा पकड़ाए हुआ है हम लोगों को। कुछ काम विकास नहीं हुआ है। विकास पैदा नहीं हुआ तो विकास होगा कहाँ से? विकास नहीं पैदा हुआ, विकास पैदा ही नहीं हुआ। पैदा ही नहीं हुआ। हमारा तो पूछिए, 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ जनता जिंदा है, तो सोचिए वो राष्ट्र का क्या हाल होगा। 5 किलो अनाज पे अब 80 करोड़ जनता को जिंदा रखे हुए हैं, बोल रहे हैं विकास हो गया। कहाँ का विकास हुआ? 5 किलो अनाज मात्र है। किसान का MSP दे दीजिए, है ना जी। जिस अनाज पे MSP है वो लागू कर दीजिए। जो खाद हम लोग डालते थे, यूरिया, सबका रेट बढ़ गया, वो कम कर दीजिए। किसान के खेत तक पानी दे दीजिए। जरूरत क्या? वो 5 किलो के जगह 10 किलो किसान अनाज मुंह पे फेंक के देगा मोदी जी को। बिल्कुल। तो इससे पहले जब ये योजना नहीं था, ये अनाज देने का या फिर बाकी जो सरकार था अनाज हमेशा से देते आ रहे। पहले तो मिट्टिया तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, बहुत सारा प्रावधान था। गरीब कहीं का न रह गया सर इनके राज में। गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर होते जा रहा है, बस। और कुछ तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी हाँ, अगले बार भी हम लोग बनाए थे, पहला नंबर पे तेजस्वी यादव ही आया था। ये लोग आपस में गठबंधन करके जीत गए। पब्लिक सपोर्ट किया है तेजस्वी यादव को। अच्छा। और इस बार भी कर रहे हैं, इस बार भी कर रहे घर घर जाके अलग जगाएंगे किनको। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ बाबा? रमेश चौधरी। तब आप किसकी सरकार चाहते हैं? आप तो बहुत सरकार हम देखे। तो बस लालू यादव को चाहते हैं, क्यों चाहते हैं लालू यादव? एकदम चाहते हैं कि फिर एक बार उसको मौका दिया जाए। लालू यादव एकदम। क्यों हटाना क्यों चाहते हैं इस सरकार को? हमको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं। लालू सरकार जो पहले था उसमें क्या बेनिफिट हुआ था आपको? है बाबू साहब, पहले सुनिए तो, जब लालू यादव का सरकार पहले था उस समय क्या बेनिफिट हुआ था उस आपको? समय हमारा कोई बेनिफिट था, हमारा शॉर्ट था। हाँ? तो 20 साल तक वो बहाली नहीं किया, 2 ही बहाली किया तो सक्सेस किया। एक दरोगा इसलिए आपको लालू यादव की सरकार चाहिए? हाँ? जरूर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, उसको भी मौका दीजिए कमाने। क्या नाम हुआ बाबा? राजेंद्र झा। तब आपको चाहिए लालू यादव तेजस्वी यादव की सरकार? अब हम क्या बोलें, इस वोट से जो होगा तो होगा। नहीं, बोल दीजिए ना, इस सरकार में जो जनता है वो खुश है कि नाराज है इस सरकार से? अरे काम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगा तब ना, डिस्ट्रक्टिव वर्क करेगा तो कैसे अच्छी करे। डिस्ट्रक्टिव वर्क किया,
कौन सा काम लालू यादव डिस्ट्रक्टिव वर्क किया। कौन सा डिस्टर्ब हाँ? वर्क कर दिए? समझ गए? कौन सा काम लालू यादव डिस्ट्रक्टिव कर दिए? डिस्ट्रक्टिव नहीं किया, इतना दिन के बहाली नहीं किया, डिस्ट्रक्टिव नहीं हुआ। इस सरकार में कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है। इस सरकार में भी तो उसी का चच्चा बच्चा है। सिर्फ योजनाएं बनाते हाँ, उस पे कार्य नहीं काम नहीं ना होता है। नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रकिशोर झा। तब आपको किसकी सरकार चाहिए इस बार? हम लोग तो बीजेपी का सरकार हमेशा रखते रहेंगे। बीजेपी का सरकार? हाँ, क्यों? हम लोग उसका काम देखते हैं, काम अच्छा करता कह रहा है है। कि कुछ काम ही नहीं हुआ है नहीं, इस नहीं, सरकार काम- में। काम अच्छा काम हुआ तो है। जो हुआ लालू यादव के सरकार में हुआ। नहीं, लालू यादव में तो इतना करके गड्ढा था रोड पर में, उस टाइम में तो कम हुआ था। अभी कम हुआ है, अच्छा कम हुआ है अभी। रोड के अलावा और क्या काम हुआ इस सरकार में? सब गली गली रोड बना दिया है और मतलब पानी पीने का सुविधा सब काम मतलब अच्छा चल रहा है अभी यहाँ पर। कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी बिहार विकास करेगा, नहीं तो बिहार को तो गर्त में डाल दिए मोदी जी। वैसे ही गर्त में डाले गया। जब तेजस्वी का राज आएगा तो फिर भी वैसा ही हो जाएगा, कैसा? जंगल राज हो जाएगा जैसा पहले था। जंगल राज हो जाएगा? हाँ, हो ही जाएगा ना। पहले इतना कर गड्ढा था। जंगल राज क्या होता है? जंगल राज का मतलब कि मतलब फिर लोग टहलता रहेगा, काम कुछ नहीं होगा आगे का। अब अभी काम होता है लेकिन पैसा भी बहुत घूस लेता है, ये भी बात है। अभी तो कोई काम कराइए तो बिना घूस का होता नहीं है। ब्लॉक में जाते हैं, बोलता है 2% दो, तब काम रसीद कटेगा, फलना चिलना जो काम है। रोड में जमीन जाता है, कहे साहब हमको जमीन जा रहा है तो बोलता है 2% लगेगा। कर्मचारी बोल रहा है 2% लगेगा। सब क्या करेंगे हम लोग को तो जाना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और बाहरी आदमी है उनको भगाना है बिहार से। काम तो अच्छा कर रहा है, काम में शिकायत नहीं है। इस सरकार काम में शिकायत नहीं? हाँ, काम में शिकायत नहीं है। राहुल गांधी का कितना प्रभाव है आपके क्षेत्र में? राहुल गांधी का इधर नहीं उतना है, बहुत कम है, बहुत कम। वैसे पार्टी तो राहुल गांधी तो तेजस्वी यादव के साथ मिले हैं तो लोग कह रहे हैं कि दोनों मिल गए हैं तो अब इस बार तो भगा के ही जब मानेंगे। ये लड़ेगा तो दो आदमी लड़ेगा तो एक तो बलगर होगा, एक कमजोर होगा। तो यहाँ पर में अभी चलिए ठीक। क्या नाम हुआ सर आपका? अर्जुन झा। तो इस बार किसकी सरकार चाहिए आपको? मोदी का। क्यों चाहिए? इसलिए कि हम लोग का कोई लोभ तो है नहीं, लेकिन अथी के नाम पे तो बचते हैं। किसके नाम पे? हिंदू के नाम से। अच्छा। हाँ। और कुछ और सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है क्या? हमको तो नहीं इतना बुझाता है। सो गरीब परिवार का भी किया है उससे। तो इस बार तो ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि इस सरकार में कुछ विकास नहीं होता है। नहीं, हम तो देंगे मोदी। आप मोदी को ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए? हाँ। क्या लग रहा है, क्या हुआ है? हमरा लगेगा क्या, हम लोग किसान हैं, मूर्ख हैं। किसान को क्या फायदा मिलता है इस सरकार में? हम लोग को कुछ नहीं फायदा। 2000 रुपये किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है? नहीं, हमरा फिर भी मोदी को ही वोट दीजिए। हाँ, हम लोग शुरू से दे रहे हैं, देंगे, इस बार तक देंगे, आगे बार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।